अब हम लोग अपने कॉलम्स को रीअरेंज कर लेते हैं एक सीक्वेंस के अंदर, ताकि आप लोगों को एनालिसिस के अंदर आसानी हो। क्योंकि जब आप ज़्यादा एड्स रन करेंगे, उसके बाद एक एक एड सेट को अलग अलग जाकर एनालिसिस करना, और अगर आपके पास मैट्रिक्स की सीक्वेंस सही नहीं होगी तो बहुत आपको वक्त लग जाएगा और बहुत कन्फ्यूजन्स भी होंगी। तो अपना वक्त बचाने के लिए और कन्फ्यूज ना होने के लिए सीक्वेंस को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये कॉलम बनाया था, एक डीएस हमने इसको नाम दिया था। इस कॉलम के अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लगाए थे और कुछ हमने कस्टम मैट्रिक्स बनाए थे। इस कॉलम को हम 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन इसका जनरल होगा कि जिसके अंदर तमाम जनरल मैट्रिक्स आएंगे, कि ये कब आपने बनाया है, लास्ट एडिट कब किया है, बजट क्या है, ये सारे जनरल मैट्रिक्स हम एक सेक्शन में डाल देंगे। दूसरे सेक्शन के अंदर हम कन्वर्जन के जितने भी मैट्रिक्स हैं वो डालेंगे, परचेज से रिलेटेड। और फिर तीसरे सेक्शन के अंदर हम अपने वीडियो एड की अफेक्टिवनेस को पता करने के लिए जो भी मैट्रिक्स हमें चाहिए वो हम डाल देंगे। तो एक सेक्शन हमारा जनरल हो गया, एक सेक्शन हमारा कन्वर्जन का हो गया, और एक सेक्शन हमारा जो वीडियो ऐड है उसकी इफेक्टिवनेस का हो गया। अब देखें, 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो आपकी न्यूज़ फीड के ऊपर एक ऐड आ रहा है, और इस ऐड के साथ अभी मैं जो भी करूंगा फेसबुक के ऊपर, ये एक सेक्शन अलग है। इस सेक्शन का काम सिर्फ इतना है, या आपका जो ऐड एक न्यूज़ फीड के ऊपर आ रहा है उसका काम सिर्फ इतना है कि एक फेसबुक यूजर जो वो ऐड देख रहा है उसको किसी तरह घेर कर आपकी वेबसाइट के ऊपर ले जाए, या आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करवा दे। ये आपके ऐड का काम है। तो ये एक सेक्शन है। उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर एक फेसबुक यूजर लैंड हो गया। लैंड होने के बाद से परचेज तक की जो एक जर्नी है वो एक अलग सेक्शन है। वहां पर सारे कन्वर्जन से रिलेटेड हम चीजें रखेंगे। अब वहां पर आपकी सेल्स फनल का काम है कि एक फेसबुक यूजर जो एक वेबसाइट के ऊपर लैंड हुआ है आपका ऐड देखकर, उसको घेर कर आपकी प्रोडक्ट बेच दे। तो सबसे पहले हम इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने कस्टम मैट्रिक बनाए थे, यहाँ पर आप एक और कस्टम मैट्रिक ऐड कर लें। 3 सेकेंड वीडियो प्लेस डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। इसको आप दें परसेंटेज, और यहाँ इसको आप नाम दे दें स्टॉप रेट। स्टॉप रेट जो मैट्रिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। ये आपकी जो एड है वो कितना इंगेजिंग है उसकी परसेंटेज आपको ये बताएगा। फेसबुक ये कहती है कि अगर आपका कोई ऐड 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा देख रहा है तो इट मीन्स कि आपका ऐड इंगेजिंग है। अगर आपका कोई ऐड 3 सेकंड से या 3 सेकंड से ज़्यादा देख रहा है तो उसके आपकी वेबसाइट पे लैंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल ये है कि हमारा ऐड ऐसा हो कि अगर कोई अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा है और उसके सामने आपका ऐड आ जाए तो वो रोके, 1, 2, 3, एटलीस्ट 3 सेकंड तक आपके ऐड के साथ वो इंगेज हो जाए। तो शुरू में अपने ऐड के साथ 3 सेकंड के लिए एटलीस्ट किसी को इंगेज करना, ये आपके ऐड की महारत है। जो हम जब ऐड बनाएंगे उसके अंदर हम सीखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल जो आपके सेकंड्स होते हैं 3 से 5 सेकंड्स, उसके अंदर आपने किस तरीके से अपने कंटेंट के साथ एक फेसबुक यूजर को इंगेज करना है। तो ये आपका स्टॉप रेट है जो आपको बताएगा कि आपका ऐड कितना इंगेजिंग है। अब आप अगर एड्स 5 वीडियोस के ऊपर चला रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि 5 में से एक वीडियो का स्टॉप रेट कुछ आ रहा है, एक वीडियो का कुछ आ रहा है, एक वीडियो का स्टॉप रेट सबसे ज्यादा आ रहा है। तो जिसका स्टॉप रेट सबसे ज्यादा आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो आपकी सबसे ज्यादा इंगेजिंग वीडियो है। ठीक है? तो ये एक वीडियो की इफेक्टिवनेस जज करने का, एनालिसिस करने के लिए आपको स्टॉप रेट चाहिए। बाकी तो हमने सारे मैट्रिक्स इसके अंदर डाल लिए थे। यहाँ पर आप 3 सेकंड वीडियो व्यूज भी डाल दें, 3 सेकंड वीडियो प्लेस डाल दें। बस मेरे ख्याल से अब सब होगा। अच्छा, अब सबसे पहले आपका अमाउंट स्पेंड और रिजल्ट आ जाता है, और कॉस्ट पर रिजल्ट। ये 3 मैट्रिक जो हैं ये सबसे ऊपर आप रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। मैं हमेशा इन 3 को सबसे ऊपर रखता हूँ कि मैंने कितना पैसा खर्च किया, उसके अगेंस्ट मुझे कितनी परचेजेस आ गई हैं, और एक परचेज मुझे कितने की पड़ी है। ये मैं सबसे टॉप पे रखता हूँ। उसके बाद बाकी की कहानी मेरी स्टार्ट होती है। सबसे पहली नज़र मेरी यहाँ पड़ती है जब भी मैं अपना एड्स मैनेजर खोलता हूँ। तो उसके बाद अब हम जो है कन्वर्जन साइट के ऊपर अपनी सेटिंग कर लेते हैं। तो कन्वर्जन साइट के ऊपर हम सबसे पहले लेंगे लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है? लैंडिंग पेज व्यूज के बाद हम लेंगे कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। अच्छा, यहां से मैं लैंडिंग पेज व्यू से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि यहां लिंक क्लिक हो गया, तो लिंक क्लिक फेसबुक के ऊपर हुआ है, तो इसलिए मैं इसको आपके ऐड की इफेक्टिवनेस के ऊपर ही रखूंगा। एक दफा आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गया, वहां से आपके फनल का काम स्टार्ट हो गया, तो इसलिए वो कन्वर्जन साइट के अंदर मैं लैंडिंग पेज व्यू से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर आप कंटेंट व्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन इसको लैंडिंग पेज व्यू पे लेता हूं। ठीक है? तो यहां आपकी कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू आ गई। उसके बाद एड टू कार्ट है, कॉस्ट पर एड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड, कॉस्ट पर चेकआउट इनिशिएटेड। उसके बाद अब आपके सारे रेशोज आ जाएंगे। लिंक क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू आ जाएगा,
लैंडिंग पेज यू टू एड टू कार्ट आ जाएगा। एड टू कार्ट टू चेकआउट इनिशिएटेड आ जाएगा। चेकआउट टू परचेज आ जाएगा। और लिंक क्लिक टू परचेज आ जाएगा। यहाँ पे सारे रेशोज आ गए। उसके बाद आपका परचेज रोएस आ जाएगा। तो ये आपकी बन गई कन्वर्जन साइट। उसके बाद अब आपकी ये एड साइट आ गई, जो काम आपका फेसबुक के ऊपर हो रहा है। उसके अंदर सबसे पहले आप अपना इंप्रेशन डाल लें। इंप्रेशन के बाद सीपीएम आ जाएगा, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। उसके बाद सीटीआर आ जाएगा। उसके बाद यूनिक लिंक क्लिक, कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक। उसके बाद क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये आपकी सारी रैंकिंग्स आ गई। उसके बाद अब आपकी वीडियो प्लेस आ गया, 3 सेकंड वीडियो प्लेस। कॉस्ट पर लिंक क्लिक, लिंक क्लिक कहाँ गया? इंप्रेशन, सीटीआर, यूनिक लिंक क्लिक ऊपर आ जाएंगे, और कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक इसके नीचे। फिर ये रैंकिंग्स आ गई। उसके बाद आपके वीडियो प्लेज आ गए 3 सेकंड पे, 50 सेकंड पे, 75, 95, 100, एवरेज वीडियो प्ले टाइम, और आपका स्टॉप रेट। स्टॉप रेट आ गया। उसके बाद अब आपकी बजट मैंने यहाँ ऐड नहीं किया शायद। अब यहाँ पर ये आपकी जनरल साइड आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आप रीच रख लें, फ्रिक्वेंसी रख लें, बजट रख लें, और एट्रीब्यूशन सेटिंग। वैसे तो आप एक ही एट्रीब्यूशन सेटिंग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चलें इसको भी डाल लेते हैं जनरल में, ठीक है। सिग्निफिकेंट एडिट डाल लेते हैं। अच्छा, ये जो आपको दो एडिट नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको दो एडिट नज़र आ रहे हैं, एक जो है ऐसा एडिट है जो आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकता है। और ये वाला जो आपको एडिट नज़र आ रहा है, डेट लास्ट एडिटेड, ये आपका कोई भी एडिट हो सकता है, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो। तो हम मेजर भी डाल लेते हैं, माइनर भी डाल लेते हैं। इसको आप सेव कर लें, इसको नाम दे दें डीएस का। तो अब यहाँ पर ये एक साइड आपकी कन्वर्जन साइड आ गई पूरी। उसके बाद इंप्रेशन से ये आपकी एड साइड आ गई, और फिर ये आपकी जनरल साइड आ गई, ठीक है। आप चाहें तो आप जो फ्लो एनालिसिस के हमने कॉलम्स बनाए थे, उसको आप अलग एक कॉलम बना लें, उसका प्रीसेट बना लें। और जो आपकी वीडियो एड की इफेक्टिवनेस वाला है, उसका आप अलग भी प्रीसेट बना सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको एक ही सेक्शन के अंदर इन सबको डाला। तो आप इस तरीके से अपने कॉलम्स को सेट करेंगे। बाकी कॉलम्स सेट करना, अगर आपको जिसमें आसानी लग रही है, आपको लगता नहीं यार मुझे अमाउंट स्पेंड यहाँ समझ में नहीं आता, मुझे यहाँ इंप्रेशन समझ में आता है, या मुझे यहाँ पे रीच समझ में आती है, या मुझे यहाँ पे सीटीआर समझ में आता है, तो वो फिर अब आपकी मर्जी, आप अपने एंड से इसको अपनी आसानी, जिसके अंदर आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो, उस तरीके से आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर को ये नहीं है कि आपने इसी 100% इसी तरीके से आप रीअरेंज करें। अगर अगर आप पहले से एड्स रन करो और आपकी आदत है, अक्सर होता है, अब जैसे अमाउंट स्पेंड मेरी आदत है, अमाउंट स्पेंड, रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये मेरी आदत है, ये मैं सालों से यहाँ पे देख रहा हूँ। तो मैं इन तीन को और कहीं कॉलम के अंदर किसी और जगह में देख ही नहीं सकता, मुझे इन तीन को यही देखना है, ये मेरी आदत है। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आपको सबसे पहले इंप्रेशन देखना है, सीटीआर देखना है, लिंक क्लिक आपको पहले देखना है, तो आप वैसे भी अरेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कॉलम को इस तरीके से सेट करेंगे। अब हम लोग स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं।